मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव उरूज पर है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। बयान सख्त होते जा रहे हैं और हालात किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा है कि ईरान को हर हाल में न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा। उनका कहना था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए तो इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरा पैदा हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में अब तक बहुत कुछ काम किया है और वॉशिंगटन अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत चाहता है तो उसे किसी तीसरे जरिए के बजाय सीधे अमेरिका से राब्ता करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर बात करनी है तो सीधे हमें कॉल करें। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान के साथ जारी तनाजा और टकराव ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और ये जंग जल्द खत्म हो सकती है। उनके मुताबिक आखिरकार अमेरिका मजबूत हालत में रहेगा और अपनी स्ट्रैटेजिक बढ़त बनाए रखेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर कोई समझौता नहीं होगा। तेहरान ने इन दोनों मुद्दों को अपनी रेड लाइन बताया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर उसकी पोजीशन गैर मुतनाज़ा है और इस पर किसी तरह की सौदेबाजी मंजूर नहीं। ईरान ने यह भी कहा कि फिलहाल जो राब्ता या पैगाम चल रहे हैं उन्हें ऑफिशियल बातचीत नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक ये सिर्फ हालात को मामूल पर लाने और तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक पहल है। तेहरान का कहना है कि दबाव और धमकी के तहत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एमएससी फ्रांसिस्का और एपामिनोंडास नामी जहाजों को दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें ईरानी पानी के रास्ते से ले जाया गया। इस वीडियो को इलाकाई तनाव और समुद्री सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बेहद अहम माना जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये दिखाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अभी खत्म होने से दूर है। एक तरफ ट्रंप सीधी बातचीत और दबाव की हिकमत अमली अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सरहदी, स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर पोजीशन पर किसी भी नरमी से इनकार कर रहा है। आने वाले दिनों में ये टकराव पूरी दुनिया की नजर में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।